राज ये आ रहा है कि एक तो बेंच में जितने भी जजेस हैं वो चीफ जस्टिस साहब के हम ख्याल हैं, उन्होंने अक्सरियत तो साबित कर दिया है, लेकिन सबको पता है कि ये जजेस जो हैं ये फैसला 8-0 से ही देंगे, 7-1 भी नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि अभी पार्लियामेंट का जो कानून है वो सिर्फ मंजूर हुआ है, उसको नोटिफिकेशन तो हुआ नहीं, बाकायदा कानून नहीं बना। तो कानून बनने से पहले बेंच कैसे बन सकता है उस कानून के खिलाफ? बहुत शुक्रिया मीर साहब। कानून के अदना तालिब इल्म तो हम भी हैं, पर फ़र्क यह है कि हमने अपने ऊपर सियासतदान होने का टैग नहीं लगाया। जब इंसान सियासतदान होने का टैग लगाता है तो एक पार्टी पॉलिसी उसे फॉलो करनी पड़ती है बावरे मजबूरी। वो ना भी चाहे तो मजबूरी है ना जी, पार्टी में जो रहना है। तो पार्टी के साथ इख्तलाफ तो वो दौर रह नहीं गया ना कि जहाँ भी आप देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रहते हुए सैल्यूट है एतजाज़ अहसन को, मुस्तफा नवाज खोखर को, सरदार आसफ लतीफ़ खोसर साहब को। ये देखें ये हमारी अदलिया में जो हमारी वकालत में अगर देखा जाए तो ये मैं क्या कहूँ, इससे बड़े स्टॉलवर्ट क्या होंगे कि जो पार्टी लीडर में खड़े हुए, जो असूलों पे खड़े हुए हैं। अब चलते हैं आगे, भोलेपन में आके हम कह दें कि हम पता नहीं एनक्रोच कर रहे हैं। मैं जरा समझना चाह रहा हूँ कि पार्लियामेंट का काम क्या है। पार्लियामेंट क्या इंतजामिया के कामों में मुदाखलत कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती। पार्लियामेंट ने कानून बनाना ना, जो बड़ा शौक था इनको बजट रोकने का ना, तो ये कायदा क्या होती है चीज, रादत का क्या ताल्लुक है सारे मामले में? कानून बना देते, कह रहे थे कि इस तरह का कोई भी फंड नहीं होगा, नहीं रोकेंगे, तो बना सकते हैं ना, ये बना देते। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है, थोड़ा कड़वा थोड़ा आप थू आप इस निज़ाम को रोनते चले जाएं। यानी क्या करने क्या जा रहे हैं इन्होंने? गालिबन आर्टिकल 189 नहीं पढ़ा, आर्टिकल 190 नहीं पढ़ा। एवरीबडी हैज टू एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और ये कोई मामला किसी जजेस के हम ख्याल होने का नहीं है, आईने पाकिस्तान 1973 के नफाज का है। और ये तो एक सिंगल जज ने लाहौर हाई कोर्ट के 10 फरवरी को फैसला दे दिया था कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं। और बाकायदा ये भी कह दिया था कि तारीख दे रही है इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर की मुशावरत के साथ। अब वो दोनों भाग गए। यानी इलेक्शन कमीशन अभी हम जो मामला देख रहे हैं ना, माजरत के साथ, हमने जो ख्वाब देखे थे ना कि हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन एक आजाद और खुद मुख्तार इदारा होगा, साबित कर दिया है इलेक्शन कमीशन है कि इलेक्शन कमीशन में कैपेसिटी नहीं है। और ये अब आइंदा सोचना पड़ेगा हमें सबको कि इनको प्रोटेक्शन दी थी आर्टिकल 209 के तहत कि इनको निकाल नहीं सकता। वो इसलिए दी थी कि आजाद और खुद मुख्तार हो, किसी पार्टी के नीचे ना लग जाएं। बात सिंपल सी 2 हरफी बात है। ये तो मैं कहता हूं चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा आसान तरीके से एक प्यार मोहब्बत सा एक इनको खत लिखा है कि ये आईने पाकिस्तान है, पढ़ लें। नहीं तो आप यूं करते हैं उर्दू में, अंग्रेजी में, फारसी में, अरबी में, बड़ा आसान काम है। मैं आप पार्लियामेंट के अंदर ना एक हमारे यहाँ कितने लोग हैं जिनको आईने पाकिस्तान यानी ये समझ बैठे हैं कि हमें अदलिया से ज्यादा पता है। वो भाई आपका काम है कानून बनाना, बनाएं, आपको रोका नहीं है, लेकिन कानून में आप एनक्रोच कर जाएं, ये ओवर रीच की जो बातें करते हैं मैं उनका भी जवाब दूंगा, मैं साबित करूंगा। यानी ये 66 सियासतदानों ने इस मुल्क का तिया पाचा कर दिया। किसी एक आम आदमी कितनी का आवाम निकली आर्टिकल 184 से आप बता दें मुझे। तिया पांचा जो है वो फवाद चौधरी साहब बता रहे हैं कि तिया पांचा किसका होने वाला है। फवाद चौधरी साहब के ख्याल में किसका होने वाला है, जरा सुने। दो ही सूरतें हैं, या तो इलेक्शन होंगे या वजीर आजम और काबीना घर जाएगी। और अगर घर नहीं जाती तो फिर तीसरा सिर्फ यह है कि सुप्रीम कोर्ट बतौर इदारा खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट विल सीज टू एग्जिस्ट एज एन इंस्टीट्यूशन अगर अपने अहकामात पे अमल दरामद नहीं करा सकते। तो मलिक अहमद खान साहब ये तो अब ऐसी सूरत है डू और डाई, या तो वजीर आजम और उनकी काबीना रहेगी या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एज एन इंस्टीट्यूशन रहेगा। क्या ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए एक बहुत तशवीशनाक सूरत हाल नहीं? देखिए सर, मुझे जो पसंद हो मैं वो कह दूं, जो ना पसंद हो वो ना कहूं वाली बात तो एक अपनी हैसियत रखती है। वो जो भी कोई साहब कह लें, फवाद कह लें या अजहर साहब कह लें, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम तो बड़ी आईनी बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने 3 मेंबर के बेंच ने ये जो आज नोटिस है उसी के सिलसिले में है ना, तो वो जो 3 मेंबर के बेंच ने फैसला दिया, उस फैसले में उन्होंने कहा कि आप इतनी अमाउंट जो है वो इलेक्शन कमीशन को दे दें। अब वो अमाउंट भेजने का जो तरीक़ाकार है उससे थोड़ी वाकफियत अगर ये दोस्त हासिल कर लें तो हमें एतराज़ नहीं है उस पर। हम ये कह रहे हैं कि फ़ाइनेंशियल रूल्स जो हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है वो ये कहता है कि बजट की अप्रूवल का इख्तियार सिर्फ पार्लियामान के पास है। और अगर वो चार्ज्ड एक्सपेंडिचर है
और वो सप्लीमेंट्री में आ रहा है तो उसको डील करते हैं आर्टिकल 81 से लेकर 84 तक। और उसमें सिर्फ रिन्यूमरेशन वो हैं जो कि उनकी तनख्वाहों के पैसे हैं, वो चार्ज अकाउंट के तौर पे जाने हैं इलेक्शन कमीशन में। अब ये बहस है, अब इसका इख्तियार काबीना के पास यानी हुकूमत के पास भी पार्लिमान के ज़रिए आता है, और आर्टिकल 180 कतई तौर पे पार्लिमान को इन एड टू सुप्रीम कोर्ट काम करने के लिए नहीं कहता। मैं बिल्कुल ऐसी कोई, लेकिन आर्टिकल 190 ये कहता है कि इसमें के तमाम जो एग्जीक्यूटिव के इदारे हैं वो एग्जीक्यूटिव के, नॉट पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव के, नॉट पार्लियामेंट, अच्छा नॉट पार्लियामेंट, नॉट पार्लियामेंट। देखिए मेरा हमारा नुक्ता बड़ा सादा है। हाँ। हम ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि फलां तारीख तक पहले इसको तय कर लें, फिर बेंच वाली बात पे चले ठीक जाते है। हैं। और जो फवाद साहब का ये कहना है कि डिमाइज होगी सुप्रीम कोर्ट की, तो इस तदफीन में तो गोरकन है ये सुप्रीम कोर्ट के साथ जो कुछ चीफ जस्टिस साकिब निसार के दौर में हुआ, कांदा देने वाले भी मौजूद हैं यहाँ पे, और इस तदफीन के ये गोरकन है। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट आज सांस ले रही है तो आइन के मुताबिक सांस ले, उस किताब की पासदारी करें। अगर कोई फैसले ऐसे जिन पर हम पार्लिमान ये समझती है कि ये बेंच की तश्कील गलत है, तो क्या पार्लिमान की आवाज़ को दबाया जा सकता है? क्या 4-3 की उस बहस को ख़त्म किया जा सकता है? क्या जस्टिस अतर मिनल्ला के फैसले को उठाकर आप कहीं फेंक देंगे? क्या जस्टिस मंसूर के फैसले का पैरा 35 उठा के किसी रद्दी की टोकरी में फेंका जा सकता है? क्या वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस नहीं है लेकिन वो रिक्यूजल के साथ? लेकिन वो इस बेंच का हिस्सा नहीं है, और चीफ जस्टिस ने भी कानून के मुताबिक अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए एक बेंच बना दिया है। मीर साहब, अगर चीफ जस्टिस एक ऐसा इख्तियार जो उन्होंने प्रोप्राइटी के साथ इस्तेमाल करना है, इन अकॉर्डेंस विद लॉ इस्तेमाल करना है, क्या सीजे अगर वो इख्तियार इस तरह से इस्तेमाल करेंगे जो एट द फेस ऑफ इट अपरेंट होगा कि गलत इस्तेमाल हो गया है, तो हम बात भी नहीं कर सकते।